हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑटो फिल्टर्स एंड एडवांस फिल्टर। तो ऑटो फिल्टर लगाने के लिए तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो हमारे हेडिंग्स होते हैं उसे सिलेक्ट करें, डेटा मेनू में जो फिल्टर है उस पर क्लिक करें। ये टॉगल की है, टॉगल की मतलब फिल्टर आएगा और फिल्टर चला भी जाएगा। तो जब हम लोग इस फिल्टर को एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बटन्स आ जाते हैं और जो कुछ भी हमारे डेटाबेस में लिखा होता है वो वैल्यूज यहाँ पे दिखती है। अब ऑटो फिल्टर्स में हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल सपोज मुझे ओनली पुणे सिटी में रहने वाले एम्प्लॉयज देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके डी सिलेक्ट करूँगा और पुणे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो केवल हमें पुणे वाले जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। ठीक, लेकिन ये तो हो गया ऑटो फिल्टर का। ऑटो फिल्टर में जब हम न्यूमेरिक पे कहीं क्लिक करते हैं तो नंबर फॉर्मेट में हमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, लेस दैन इक्वल, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। टॉप 10 मतलब हाइयर 10, ये सब ऑप्शंस मिलते हैं। बिलो एवरेज, अबव एवरेज, या फिर कस्टम फिल्टर में हम लोग फिर से वहीं लगा सकते हैं कि ग्रेटर दैन इतना चाहिए, लेस दैन इतना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक, और टेक्स्ट में जो होता है जैसे कि यहाँ पे सेल्स, परचेस, अकाउंट और वही रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 डिपार्टमेंट है, तो हमें यूनिक 3 डिपार्टमेंट जो है वो दिखाई देंगे। ठीक, तो जो रिपीटेड वैल्यूज होती है वो नहीं दिखाई देते, हमें यूनिक वैल्यूज दिखाई देती है। और न्यूमेरिक में भी हमें यूनिक वैल्यूज ही दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे एक कस्टम नंबर फिल्टर करके एक ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो टेक्स्ट में नहीं होता है। टेक्स्ट में फिर बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन्स। कंटेन्स मतलब उतनी स्ट्रिंग, उस जो स्ट्रिंग है, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसमें ये कंटेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए कि सिर्फ ए लिखते हैं, तो जैसे सेल्स में भी ए है, परचेस में भी ए है और अकाउंट में भी ए है, तो सब कुछ आ जाएगा। या हम लोग एस लिखते हैं तो अकाउंट छोड़ के बाकी का ये आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ कंटेन, जिस डिपार्टमेंट में एस कैरेक्टर कंटेन है वो दिखाए। तो सेल्स में और परचेस में एस है, अकाउंट में नहीं है, तो सेल और परचेस हमें दिखाई देगा, अकाउंट हाइड हो जाएगा। और जब फिल्टर मारा जाता है, जब भी हम फिल्टर करते हैं ऑटो फिल्टर से, तब ये जो रो हेडिंग्स होते हैं ये ब्लू हो जाते हैं, यानी कि दर्शाते हैं कि भाई आपने एडवांस फिल्टर लिया है। और जैसे कि जो हाइड होते हैं उसका रो नंबर यहाँ नहीं दिखाई देता है। जैसे 3 के बाद सीधा 6 दिखाई दे रहा है, यानी 4 एंड 5 हाइड है। 7 के बाद 8 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, तो 4, 5 दो ही हाइड है जो अकाउंट डिपार्टमेंट के होंगे। फिल्टर को हटाने के लिए हम लोग सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं और क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं एडवांस फिल्टर की तरफ। एडवांस फिल्टर में ऐसा है कि मान लीजिए कि आपको सेल्स डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, या जिसकी सैलरी 25,000 के ऊपर है या 30,000 के ऊपर है, वो चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में ये 4 बंदे हैं, यानी कि ये 4 बंदे चाहिए आपको। और जिसकी सैलरी सपोज 40,000 के अबव चाहिए और पुणे के बंदे चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए पुणे के बंदे। अब मैंने पुणे के बंदे ले लिया, तो ये 3 है,
लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट के जो 2 बंदे हैं, जो 2 एम्प्लॉइज है एक्स्ट्रा जो पुणे में नहीं है, वो हाइड हो जा रहे हैं। लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें पुणे, अगर मैं यहाँ पुणे सिलेक्ट करता हूँ तो वो जो 2 सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज है वो हाइड हो जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सेल्स लेता हूँ तो जो पुणे के तीसरा एम्प्लॉइज जो पुणे में है, जो पुणे में तीसरा एम्प्लॉइज है वो हाइड हो जाता है। ये देखिए पुणे का परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय। तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पुणे भी चाहिए और सेल्स भी चाहिए। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2 बार, कि पहले पुणे ले लिया, फिर ये नोट कर लिया कि कितने बंदे, कितने एम्प्लॉयज है, क्या क्या है, फिर उसके बाद आपने सेल्स ले लिया और फिर ये पुणे के छोड़ के ये 2 को नोट कर लिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक साथ चाहिए। मतलब ऑल एम्प्लॉयज आइदर दे आर बिलोंगिंग टू सिटी पुणे और दे आर बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट सेल। तो एडवांस फिल्टर में क्या करते हैं हम लोग, एडवांस फिल्टर में आप चाहे तो जो दो फील्ड के लिए आप क्राइटेरिया दे रहे हैं, केवल वो 2 फिल्टर कॉपी करके एक साइड में रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने साइड में रख दिया। अब आपको क्या चाहिए, सिटी पुणे और डिपार्टमेंट सेल। तो ये जो है 2 अलग अलग रो पे रखने से ये और कंडीशन बन जाएगी, और कंडीशन बन जाएगी। ठीक, तो अब हम देखते हैं एडवांस फिल्टर से कैसे करते हैं। सबसे पहले आपका पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लीजिए जो है। अब आप डेटा में जाइए, अगर आप होम पर है तो डेटा में जाइए, एडवांस में जाइए। एडवांस में जाने के बाद आपने अपना डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है तो वो रेंज आ ही जाएगी वहाँ पर। क्राइटेरिया रेंज जो है ये आप इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, ये पूरा बॉक्स जिसमें सिटी पुणे और डिपार्टमेंट सेल आ गया। पुणे और सेल हमने 2 अलग अलग रो में लिखा है क्योंकि हमें और कंडीशन लगानी है, यानी कि हमें पुणे सिटी के एम्प्लॉयज और सेल्स डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयज, यानी कि जो पुणे और सेल्स में काम कर रहे हैं, यानी कि पुणे के भी है और सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो तो आएंगे ही। लेकिन जो केवल पुणे में है लेकिन परचेज डिपार्टमेंट में है, अकाउंट डिपार्टमेंट में, वो भी आएंगे। या फिर जो मुंबई में है, सूरत में है या अहमदाबाद औरंगाबाद में है लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट में है, वो भी आएंगे। ठीक है, ओके। देखिए अब ये जो 3 एम्प्लॉयज है ये इसलिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पुणे सिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक, और ये जो एम्प्लॉयज है, ये 2 ये इसलिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये पुणे को तो बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन ये सेल्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, इसलिए इस ऑटो एडवांस फिल्टर में आए हैं। तो ऑटो फिल्टर में क्या होता है, जब आप पुणे फिल्टर मार रहे थे, जब आप पुणे को फिल्टर कर रहे थे तो ये 2 जो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड था ये हाइड हो जा रहा था। या जब आप सेल्स को फिल्टर मार रहे थे तब ये जो परचेस डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है जो पुणे में रहता है, राम उस वक्त हाइड हो जा रहा था। यानी कि ऑटो फिल्टर में हम केवल जैसे ही किसी एक को फिल्टर मारेंगे तो दूसरा जो कॉलम होता है उसके रिलेटेड जो है वो हाइड हो जाते हैं। मतलब जहाँ पे हमने यहाँ पुणे फिल्टर मारा तो ये जो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज थे, जो एक मुंबई और एक औरंगाबाद के हैं, ये दोनों हाइड हो जा रहे थे। तो ऐसा नहीं चाहिए, तब हम एडवांस फिल्टर का यूज़ करते हैं। अब हम एडवांस फिल्टर का यूज़ न्यूमेरिक पे भी करते हैं, चलिए बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर आ गया क्योंकि यहाँ पे फिल्टर है इसलिए दिखाई दे रहा है। आपको ये फिल्टर हटाना है तो डेटा में जाइए, फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, ये फिल्टर निकल जाएगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि भाई मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जो पुणे में हो, जिनकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 हो, ठीक, या फिर वो सेल्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हो। मतलब यहाँ पे ये जो दो कंडीशन है, पुणे एंड एज 45 से ज़्यादा, 45 या 45 से ज़्यादा, ये दोनों के लिए एंड बन गया, यानी कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गए, वही एम्प्लॉय आएंगे। और ये और में आ गया है, यानी कि ये ऐसा है कि सिटी इक्वल टू पुणे एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ये जो दो क्राइटेरिया है ये एंड है, और जो दूसरे रो पे लिखा हुआ है वो और में आ जाएगा, या और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। यानी कि हमारी जो कंडीशन बन गई वो इस तरह से बन गई। अब चलिए देखते हैं कि पहले हम पुणे सिटी देख लेते हैं कि पुणे सिटी और एज 45 या 47 से ऊपर, तो दो एम्प्लॉयज है, ठीक है, लेकिन और जो सेल्स में काम करता है वो, हाँ, तो ये एंड कंडीशन में तो है नहीं, लेकिन सेल्स में काम करते हैं वो, मतलब यहाँ पे ये एक आ गया, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा सेल्स डिपार्टमेंट में है ये तो इस कंडीशन से आ गया ये एम्प्लॉय, लेकिन ये जो तीन एम्प्लॉयज है ये भी आएंगे क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कितने रिकॉर्ड आते हैं, ठीक है। आने कितने चाहिए, पुणे में 45 से ज़्यादा काम करने वाले, यानी कि ये जो एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये दो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, जिसमें से एक सेल्स का भी है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट सेल्स, ये तीन रिकॉर्ड इस और कंडीशन के बाद जो सेल्स लगा हुआ है, ये जो सेल्स है डिपार्टमेंट सेल्स, ये इसके अकॉर्डिंग ये तीन रिकॉर्ड, यानी कि टोटल आने चाहिए रिकॉर्ड 1 2 3 4 एंड 5। लेट्स सी, हमने डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, डेटा पर क्लिक करके एडवांस पे क्लिक किया, डेटा रेंज लिस्ट रेंज ऑटोमेटिक आ गई। क्राइटेरिया रेंज में हमने इसको डिलीट करके ये सिलेक्ट कर लिया और ओके दबा दिया। देखिए तो ये 5 रिकॉर्ड आ गए। तो अगर आप ऑटो फिल्टर का यूज करते और पूना को फिल्टर करते, पुणे सिटी को, तो ये हाइड हो जाते, और अगर डिपार्टमेंट में सेल सिलेक्ट करते तो ये 4 रिकॉर्ड तो आ जाते, ये 4 रिकॉर्ड सेल्स के, लेकिन ये परचेस वाला जो रिकॉर्ड है ये हाइड हो जाता। तो इसीलिए एडवांस फिल्टर का यूज करके आप बहुत सारे एंड और नॉट कंडीशन लगाकर कर सकते हैं। अब एक नॉट कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू करते हैं, उसी तरह से अब मैं यहाँ पे जानबूझ के बोल देता हूँ कि मुझे नॉट इक्वल टू सेल, यानी कि मुझे पुणे के एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है, पुणे के एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी एज 45 या 45 से ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉय सेल डिपार्टमेंट में काम नहीं करता हो, यानी कि ये जो रिकॉर्ड है ये भी हाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे सेल डिपार्टमेंट के नहीं चाहिए, यानी केवल राम जो है वही इस कंडीशन से फिल्टर होकर आएगा।
लेट्स सी, हम लोग देखते हैं ये कंडीशन जो है वो ऐसे बन गई, डिपार्टमेंट इज सिटी पुणे, age is greater than or equal to 45 and department not equal to sales. ये दो रिकॉर्ड इसलिए आएंगे क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, पुणे एंड ग्रेटर देन 45 एज, और बाकी के ये 3 इसलिए आएंगे क्योंकि ये सेल डिपार्टमेंट नहीं है। बाकी ये नॉट इक्वल टू सेल डिपार्टमेंट की वजह से निकल गया, ये नॉट इक्वल टू सेल डिपार्टमेंट की वजह से निकल गया। तो चलिए हम चेक करते हैं। डेटा को सिलेक्ट करें, डेटा में जाए, एडवांस फिल्टर में जाए और यहाँ पे ये क्राइटेरिया दे, क्राइटेरिया वाले इसमें रेंज में, और ओके करें। तो देखिए इस तरह से ये 3 डिपार्टमेंट इसलिए आए क्योंकि ये नॉट इक्वल टू सेल है, और ये 2 रिकॉर्ड इसलिए आए क्योंकि ये दोनों एम्प्लॉइज पुणे सिटी को बिलोंग करते हैं और एज उनकी 45 से ऊपर है। तो इस तरह से हम एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसी प्रॉब्लम को अगर ऑटो फिल्टर से सॉल्व करें, तो जब आप ऑटो फिल्टर में एज 45 से ऊपर ले लोगे तो ये तीनों रिकॉर्ड निकल जाएंगे क्योंकि ये 45 के नीचे है। लेकिन जब नॉट इक्वल टू सेल्स लोगे तो ये निकल जाएगा, ये रिकॉर्ड निकल जाएगा क्योंकि ये सेल्स को बिलोंग करता है, ये एम्प्लॉय जो है वो सेल्स को बिलोंग करता है। इस तरह से जो काम ऑटो फिल्टर में नहीं हो सकता है वो हम एडवांस फिल्टर में कर सकते हैं। सिर्फ हमें एडवांस फिल्टर के लिए ये याद रखना है कि जब हमें एंड कंडीशन लगानी हो किसी क्राइटेरिया में तो उसे उसी रो पर लिखे, और जब और लगाना हो तब उसे दूसरे रो पर लिखे। और बाकी जो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, वो सेम है। नॉट इक्वल टू के लिए एक लेस दैन, एक ग्रेटर दैन साथ में जोड़ कर लिखे। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है एक्सेल के अंदर। और आप दूसरी चीजें भी ले सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूं कि मुझे नेम, अब देखिए यहाँ पे ये 2 रिकॉर्ड आए थे पहली कंडीशन की वजह से, ये 3 रिकॉर्ड आए थे दूसरी कंडीशन के लिए वजह से, और मैं एक और कर देता हूं कि और मुझे ए से स्टार्ट होने वाला नाम चाहिए। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में मैंने एक और कंडीशन लगा दी और की, क्योंकि मैंने ये पहले रो के बाद दूसरा रो है और मैंने ये तीसरे रो पे ये कंडीशन लगाई है ए स्टार, इसलिए यहाँ पे ये बन जाएगा और नेम इज इक्वल टू आर स्टार, यानी कि आर से शुरू होने वाले नाम। यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने ये देखा कि ये पहली कंडीशन जो है उसके हिसाब से ये 2 रिकॉर्ड आए, उसके बाद नॉट इक्वल टू सेल्स की वजह से ये 3 रिकॉर्ड आए। अब ए से स्टार्ट होने वाले, अब जो बचे हुए ये रिकॉर्ड्स है इसमें ए से शुरू होने वाले नाम वाले कौन है, ये अब्दुल का नाम है, यानी कि ये रिकॉर्ड भी अब इस कंडीशन की वजह से ऐड हो गया। तो टोटल अब हमें 6 रिकॉर्ड मिलेंगे, 3 अब्दुल वाला, एक 4 और ये 2 पुणे वाले 6, 3 और एक 4 और 2 6। लेट्स सी, हम डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, एडवांस फिल्टर में जाएंगे, एडवांस फिल्टर की वजह से डेटाबेस पूरा सिलेक्ट हुआ है। क्राइटेरिया में जाएंगे, क्राइटेरिया को डिलीट करके क्राइटेरिया का ये जो डिटेल बॉक्स है ये पूरा सिलेक्ट करेंगे और ओके कहेंगे। देखिए, तो फिर से एक बार समझा देता हूं, ये 2 रो आए हैं पहली कंडीशन की वजह से कि हमें सिटी पुणे चाहिए और एज 45 या 45 से ज्यादा चाहिए, तो ये 2 रिकॉर्ड आए।
दूसरी कंडीशन है और इनके अलावा डिपार्टमेंट जो सेल्स नहीं है इसीलिए परचेस अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग आ गए, और तीसरी एक कंडीशन और लगाकर नेम जिसका आर से शुरू होता हो वो, तो यहाँ पे है वो अब्दुल, ए से नाम स्टार्ट हो रहा है वो। तो इस तरह से आप कितनी भी कंडीशन लगा सकते हैं और आप एडवांस फिल्टर जो है वो यूज कर सकते हैं, जो कि ऑटो फिल्टर से ज्यादा अच्छा काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।